जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला था, क्योंकि सब पंछी जानते थे कि ठंड आने वाली है। इसलिए सब पंछी ठंड से बचने की तैयारी कर रहे थे। उल्लू और कबूतर और चिड़िया इकट्ठे होते हैं। वो आपस में सलाह करते हैं। उल्लू और कबूतर, अब कुछ दिन रह गए हैं ठंड को आने में। अब हमें ठंड से बचने के लिए अपने घरों को मजबूत करना होगा। लेकिन चिड़िया, अब हमें क्या करना होगा? हमें सूखी घास लानी होगी, जिसे हम अपने घरों में लगाना होगा। फिर हमें भोजन भी जमा करना होगा, जिसे हम ज्यादा ठंड में खा सकें। चिड़िया रानी, इस बार ठंड बहुत ज्यादा होगी। तो फिर चलो, इस समय काम ज्यादा है और वक्त कम। और फिर वह तीनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें गौरी कवि और कालू कौवा दिखाई देते हैं। वो वहां रुक जाते हैं। आज कहाँ जा रहे हो पंछियों, सब इकट्ठा होके? गौरी, हम ठंड की तैयारी कर रहे हैं। ठंड के आने में कुछ दिन ही बचे हैं। हम अपने घोंसले को मजबूत बना रहे हैं और भोजन भी इकट्ठा कर रहे हैं। तुम सब कुछ ना कुछ उल्टा काम करते रहते हो। अब समय बदल गया है। अब कहाँ इतनी ठंड पड़ती है। छोड़ो, रहने दो, हमारे जंगल के पास में मेला लगा है, हम वो देखने चलते हैं। गौरी, हमें पता तो था कि तुम कभी भी हमारे साथ नहीं आओगी, लेकिन हमने सोचा कि जाते जाते तुमसे पूछ लूं। तुम ही जाओ और देखो। मेला हमें तो बहुत काम करना है। चिड़िया, ना तुम एंजॉय करती हो, ना इन उल्लू और कबूतर को कहीं जाने देती हो। क्या था, ये दोनों मेला देख लेते। जी नहीं, हमें नहीं जाना। फिर वो सभी ये कहते हैं हुए वहां से उड़ जाते हैं। चलो भी कालू, हम चलते हैं मेला देखने। इन पंछियों को करने दो काम, ये तो हर समय काम में लगे रहते हैं। और फिर गोरी कवि और कालू कौवा मेला देखने चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर उल्लू थोड़ी दूर मैदान में चले जाते हैं। उल्लू में और कबूतर यहाँ सूखी घास जमा करेंगे। तुम उसे घर तक पहुंचाओगे, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। और फिर वह ऐसा ही करते हैं। उल्लू घास वापस घोंसले की तरफ ले जाता है और चिड़िया और कबूतर वहां घास इकट्ठा करते हैं। वो दोपहर तक सूखी घास इकट्ठा करते हैं। उल्लू भाई, अब सूखी घास तो बहुत इकट्ठा हो गई है। अब ऐसा करते हैं कि हम लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी तो हमें आग की भी जरूरत पड़ेगी। और फिर वहां से कुछ लकड़ियां भी इकट्ठा करती है। फिर रात हो जाती है। फिर वह सब लकड़ियां लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर शाम को गोरी कवि और कालू कौवा घर लौट आते हैं। गौरी, देखो तो, सब पंछियों ने अपने घर कैसे मजबूत कर लिए हैं। अगर बर्फ गिरने लगी तो हम क्या करेंगे? कालू जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज रात को ही बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज ठंडी हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। कालू, मेरा शरीर अभी से कांप रहा है। मैंने तो तुमसे कहा भी था कि पंछियों की बात को मान लेते हैं और अपने घर की मरम्मत कर लेते हैं, लेकिन तुमने एक न सुनी। चली गई मेला देखने। अब तो इस ठंड में मरना होगा। और फिर तेज हवाओं के साथ सफेद सफेद बर्फ गिरने लगती है। गौरी, अब तो बर्फ गिरने लगी है। अगर हम इस टूटे फूटे घर में रहे तो हम मर जाएंगे। चिड़िया तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। हम ऐसा करते हैं कि कबूतर के घर की तरफ चलते हैं और आज की रात उसके घर में गुजरते हैं।